दोस्तों, आपने एक हड्डी को लकड़ी से लटकाकर उसे कुत्ते के पीठ से बांधने की बात सुनी होगी। ऐसा करने पर कुत्ता हड्डी की लालच में दौड़ता भी रहता है, पर उसे कभी हड्डी मिलती भी नहीं। स्पिरिचुअल गुरुज भी अपने फॉलोअर्स को इन कुत्तों के जैसे ही दौड़ाते हैं। वे मोक्ष, मुक्ति या आत्मज्ञान जैसे लॉलीपॉप को आपकी नादानी और नासमझी से लटकाकर उसे आप ही की पीठ के पीछे बांध देते हैं। अब आप उस लॉलीपॉप की लालच में दौड़ते भी रहते हो और आपको वो कभी मिलता भी नहीं। अगर आप इस जाल से बचना चाहते हो या ऑलरेडी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह इस जाल में लोगों को फांसा जाता है, ये जाल एग्जैक्टली काम कैसे करता है, गुरुज और बाबा लोग ऐसा क्यों करते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि इस जाल में लोग फंसते कैसे हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो अपने जीवन को लेकर परेशान हो जाता है। ऐसे वक्त में मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह के सवाल आना भी आम बात है। और यही वो सवाल है जो आपको स्पिरिचुअल गुरुज के जाल में फंसाते हैं। वे गुरुज ये बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान या ऐसा ही कोई अलौकिक अनुभव पाना। तो ये काल्पनिक लक्ष्य उनका लॉलीपॉप होता है। इसके साथ साथ वो और दो तरह की बातें भी करते हैं। एक बातें ऐसी होती है जो आपका विश्वास जीतने के लिए या आपको अच्छा फील करवाने के लिए होती है, जैसे कि तुम बहुत विराट हो, तुम ब्रह्म हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम इंद्रिया नहीं हो, तुम सिर्फ दिमाग नहीं हो, तुम तो दिमाग से भी बहुत ऊपर की चीज हो, तुम अनंत हो, तुम शाश्वत हो, एक्सेट्रा। साथ ही वे इंसानियत, नैतिकता, समाज सेवा वगैरह की भी बातें करता है। ऐसी बातों से आपको अंदर ही अंदर मजा आता है या उन बाबाओं पर विश्वास मजबूत होता है। फिर आता है उनका हुक्म का इक्का। ये वो बातें होती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये जताती है कि मोक्ष इत्यादि का अनुभव दिमाग के ऊपर के स्तर पर होता है। मतलब कि ये जो लॉलीपॉप उन्होंने दिखाया है उसे दिमाग के द्वारा पाया ही नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए आपको दिमाग से ऊपर उठना पड़ेगा, या ऐसी ही कोई मिलती जुलती बातें वो करते हैं। और यही वो अंधविश्वास है जो लकड़ी का काम करती है, क्योंकि असल में आप दिमाग के बिना तो कुछ अनुभव कर ही नहीं सकते। अलग अलग गुरु और बाबा लोग इन तीनों काम के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी ओवरऑल डिजाइन यही होती है। आपको अच्छा फील करवाने के लिए और आपका विश्वास जीतने के लिए दुनिया भर की बातें करना, और उन बातों के साथ साथ आपके दिमाग में कुछ काल्पनिक लक्ष्य और कुछ अंधविश्वास डाल देना। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा तो इस ट्रिक का एक सिंपल वर्जन दिखाता हूं। मान लो कि मेरी जलेबी की एक दुकान है, तो मैं सभी से कहता फिरूंगा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है हमारी एक खास जलेबी का स्वाद लेना। इसके साथ साथ मैं ऐसी डींग भी हाँकूंगा कि इसका स्वाद तुम्हारी जीभ की पहुंच के बाहर है। इससे मेरी दुकान पर बहुत सारे लोग जलेबी खाने के लिए आते हैं। जब वे जलेबी खाकर वापस जा रहे होते हैं तब मैं बोलता हूं कि अरे भाई, इसका स्वाद तो तुम्हारी जीभ की पहुंच के बाहर है, इसलिए तुमने अभी असली स्वाद तो लिया ही नहीं। तो फिर वे रुक जाते हैं और ज्यादा जलेबी खाते हैं। फिर दोबारा जब वे जाने की कोशिश करते हैं तब भी मैं यही कहता हूं। और ये ट्रिक हर बार काम करती है, क्योंकि जीभ के अलावा स्वाद लेने का इंसान के पास कोई जरिया है ही नहीं। तो इस तरह जैसे कुत्ते हड्डी के पीछे दौड़ते हैं, वैसे ही मैं भी लोगों को जलेबी खिलाता रहता हूं। स्पिरिचुअल ट्रैप में भी बाबा लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ वो तुम्हें कोई काल्पनिक अनुभव करने को बोलते हैं और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि वो अनुभव दिमाग से परे है, जबकि वास्तव में इंसान के पास कुछ अनुभव करने के लिए दिमाग के अलावा कोई जरिया है ही नहीं। इसलिए वो हमेशा ही ये कह सकता है कि ये अनुभव तो दिमाग से परे है, इसलिए तुमने इसका सही अनुभव तो किया ही नहीं। बस फिर उसकी दुकान भी चलती रहती है। देखो, यहाँ पर अलग अलग बाबा लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काल्पनिक लक्ष्य पर मोक्ष की जगह जन्नत, एनलाइटनमेंट इत्यादि, और अंधविश्वास के तौर पर
लक्ष्य को दिमाग से परे होने के बजाय बहुत ही मुश्किल या बहुत ही रेयर बताना, ये शब्द भी वही काम करते हैं। अब ये ट्रिक एग्जैक्टली काम कैसे करती है वो थोड़ा ग्राफ की मदद से समझते हैं। पहले कुत्ते वाला उदाहरण देखते हैं। यहां पर कुत्ता हड्डी की लालच में उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन क्योंकि वो हड्डी उसी से बंधी है, जैसे ही वो दौड़ता है वो हड्डी भी आगे चली जाती है, इसलिए कुत्ते को हड्डी नहीं मिलती। फिर वो दोबारा दौड़ता है और फिर से यही लूप रिपीट होता है। इस तरह के चक्र को विशियस साइकिल या दुष्चक्र भी बोलते हैं। इस डिजाइन का जो मेन डेविल है वो है ये लकड़ी। कुत्ता इस चक्र में तब तक फंसा रहता है जब तक वो इस लकड़ी को नहीं हटाता। स्पिरिचुअल ट्रैप भी ऐसा ही एक विशियस साइकिल बनाता है। किसी अलौकिक अनुभव की लालच आपको दौड़ाती है अपने गुरु से कुछ ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने के लिए। इसके लिए वो आपको प्रवचन देता है या मेडिटेशन की शिविर इत्यादि करवाता है। इससे आपको कुछ ज्ञान या अनुभव मिलता है। ऑब्वियसली आपको यह अनुभव अपने दिमाग में ही मिलेगा, लेकिन आपके गुरु ने आपको यह पट्टी पढ़ा रखी है कि यह लक्ष्य तो दिमाग से परे है, इसलिए आप अपने ज्ञान या अनुभव को अधूरा मानते हो और फिर से उसी के प्रवचन सुनते हो, शिविर करते हो या किताबें पढ़ते हो। इस तरह से यह साइकिल रिपीट होता रहता है। इस डिजाइन का डेविल है आपका ये मानना कि कुछ अनुभव दिमाग से परे भी होते हैं, जबकि सच ये है कि सारे अनुभव का जरिया आपका दिमाग ही होता है। ये बात आपके गुरु को भली भांति पता है, लेकिन वो ये आपको नहीं बताता ताकि आप अपने नॉलेज पर डाउट करते रहे और उसके प्रवचन सुनते रहे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो जलेबी वाला समझाता हूं। पहले मैं बोलूंगा कि मेरी जलेबी का स्वाद लेना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। फिर आप मेरी जलेबी खाते हो। इससे आपको जलेबी का स्वाद तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी डींग हाँकता रहता हूं कि इस जलेबी का असली स्वाद तो आपकी जीभ के परे है। इसलिए आप जो स्वाद लेते हो उस पर भरोसा नहीं करते हो। लेकिन फिर स्वाद लेने के लक्ष्य का क्या? तो आप फिर जलेबी खरीद के खाते हो और फिर यही रिपीट होता है। इस तरह जलेबी हो, हड्डी हो या मोक्ष, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अच्छा, अब ये देखते हैं कि धार्मिक गुरु और बाबा लोग ऐसा करते क्यों है। लकीली इसका जवाब बहुत सिंपल है, पैसे कमाने के लिए या फेमस होने के लिए। आप जितनी बार इस चक्र से गुजरते हो, आप उसका किसी ना किसी रूप से फायदा करवाते हो। शिविर, कोर्स, किताब और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि पोस्टर्स, फोटोज वगैरह तो ये सीधा सीधा चार्ज ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ डोनेशंस भी लेते हैं। अगर आप तो मुफ्त में भी उनको सुनते हो तो भी उनको फेम तो मिलती ही है। अगर आप उनको सुनते हो तो आप उनके बारे में किसी से बात भी करोगे, इससे उनको पब्लिसिटी तो मिलती ही है। और अगर इंसान फेमस हो तो वो अपनी फेम का किसी भी तरीके से फायदा उठा सकता है। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं। हो सकता है कि कोई गुरु खुद ही नादान हो, वो खुद अपने गुरु के जाल में फंसा हुआ हो और वो अपना अनुभव आपके साथ प्रामाणिकता से शेयर कर रहा हो। लेकिन इस तंत्र को जितना केयरफुली हैंडल करना पड़ता है वो देखकर मुझे लगता नहीं कि कोई नादान ऐसा कर पाए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। पहला है आइडेंटिफाई द डेविल। इस चक्र का डेविल है ये मानना कि दिमाग के परे भी कुछ अनुभव होता है, जबकि असल में इंसान जो कुछ भी जानता, समझता या अनुभव करता है वो सब उसके दिमाग के द्वारा ही होता है। इसलिए यह अंधविश्वास कभी मत पाले कि दिमाग के परे भी कुछ होता है। अगर कुछ हो तो भी वो आपको अपने दिमाग के द्वारा ही समझ में आएगा। दिमाग के अलावा कोई जरिया ही नहीं है चीजों को जानने, समझने या अनुभव करने का। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि कोई गुरु या बाबा आपको कोई काल्पनिक चीज तो नहीं बेच रहा, जैसे कि मोक्ष, आत्मज्ञान, जन्नत इत्यादि। जब भी कोई इस तरह की बात करे तब इस कुत्ते को याद करना और तुरंत ही उस इंसान से दूर चले जाना। अगर आप उसकी संगत में ज्यादा समय रहोगे तो वो आपको इस कुत्ते के जैसे दौड़ाएगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि बाबा लोग जो भी ज्ञान फैलते हैं उसमें बहुत कुछ सही भी होता है।
खास करके इंसानियत, नैतिकता या समाज सेवा वगैरह की बातें। और कुछ कुछ समाज सेवा वे खुद और उनकी संस्थाएं भी करती है। इसके अलावा आपको अच्छा फील करवाने के लिए ये जो बातें करते हैं, जैसे कि आप ब्रह्म हो, आप अनंत हो, आप शून्य हो, ये भी बड़ी एंटरटेनिंग होती है। तो इस तरह से ये कुछ कुछ सोशल और एंटरटेनिंग वैल्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बाबाओं से दूर चले जाने में ही भलाई है, क्योंकि इन्हीं बातों में घुल घुल के ही तो वो आपके अंदर अंधविश्वास और काल्पनिक लक्ष्य डालता है। ऊपर से ये नैतिकता की जो बातें होती है वो भी कोई यूनिक नहीं होती, कॉमन सेंस ही होती है जो आप कहीं से भी जान सकते हो, और नहीं भी जानते तो समाज आपको खुद ब खुद सिखा देता है। अब दूसरा सोल्यूशन सिर्फ पाखंडियों से दूर रहने से नहीं होगा। याद है ना सारे प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत तब होती है जब आप अपने जीवन से परेशान होकर पूछने लगते हो कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, एक्सेट्रा। जब तक आप इन प्रश्नों से छुटकारा नहीं पाते तब तक आप पाखंडी बाबाओं के जाल में फंसने के लिए वल्नरेबल हो। इनसे छुटकारा पाने के दो तरीके हैं। पहला और आसान तरीका यह है कि छोड़ो इन सवालों को। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं रखा इन सवालों में। यह आपके दिमाग की सिर्फ एक खुजली है। इसे गंभीरता से ना ले। आप अपने काम धंधे में और घर परिवार में ध्यान दे। और दूसरा, अगर आप जवाब खोजना ही चाहते हो तो प्रॉपर जगह पर खोजो। इसके लिए ह्यूमन बायोलॉजी, एवोल्यूशन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़े, ना कि बाबाओं के प्रवचन सुने। हालांकि मैं आपको अभी बता देता हूं कि ये सब पढ़ने पर भी आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। लेकिन जब आप ये सब थोड़ा बहुत समझ लेते हो तब आपके दिमाग की खुजली अपने आप चली जाती है। अगर आपके पास इतना सब पढ़ने का समय नहीं है तो इन सारी फील्ड्स में से एक आम आदमी को जानना जरूरी है, वो कंपाइल करके एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो से शुरू कर सकते हो। अंत में इतना ही कहूंगा कि हमने जितना समय और पैसा धर्म के पीछे उड़ाया है उसका 49% भी शिक्षा और विज्ञान की ओर डाइवर्ट किया होता तो हम और हमारा देश आज बहुत आगे होते। खैर, अब जो हो गया वो हो गया, इसके पीछे भी कोई कारण या स्थिति रही होगी, लेकिन अब आगे सही दिशा में जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खासकर उन लोगों को जो पाखंडी गुरुओं और बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।